पुलिस ने खोला बाबा बागेश्वर के पर्चों का राज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जो लोगों की सारी परेशानियों को चुटकियों में दूर कर देते हैं, वो इन परेशानियों को अपनी दिव्य शक्तियों से दूर करते हैं या फिर वो लोगों को धोखा देकर उनका विश्वास जीत रहे हैं। और जो ये पर्चों में लिखते हैं वो सच होता है या फिर ये पैसे देकर अपने ही आदमियों को बुलाते हैं। अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम बाबा जी का असली रूप सबके सामने लेकर आते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, राधे कृष्णा टीवी पर आपका फिर से स्वागत है। बहुत से लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि बागेश्वर बाबा सच में हनुमान जी के भक्त हैं या फिर बाबा के रूप में एक बहरूपिया है। क्योंकि आज बाबा जी ने प्रसिद्धि हासिल करने में बड़े से बड़े फिल्मी सितारों और बहुत से ज्ञानी लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है और हर इंसान के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है बागेश्वर धाम सरकार का। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्टर्स बाबा जी का सच जानने के लिए इनके दरबार में गए थे कि आखिर ये बाबा जी करते क्या है और वो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे ये लोगों के मन की बात जान लेते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा जी ने इन बहरूपीय लोगों को देखा वैसे ही बाबा जी ने इन्हें पहचान लिया और इनका सारा कच्चा चिट्ठा अपने भक्तों के सामने खोल दिया। इसके बाद रिपोर्टर्स को अपने किए पर काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और गुरु जी के इस अनोखे ज्ञान के आगे झुक गए और उन्हें विश्वास आ गया कि बाबा जी कोई पाखंडी नहीं है बल्कि इनके पास बहुत सी अलौकिक शक्तियों का ज्ञान है। जो कोई भी बागेश्वर धाम बुरे मन या किसी गलत उद्देश्य से आता है उसका राज बाबा जी की शक्तियों के आगे टिक नहीं पाता है और बाबा जी इंसान को देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये किस मनोकामना के साथ दरबार में आया है। अगर मनोकामना अच्छी नियत से की जाती है तो बाबा जी उसे चुटकियों में सुलझा देते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान बुरी नियत या फिर किसी के लिए कुछ बुरा कराने के लिए आता है तो गुरुदेव उसे फटकार के वहां से भगा देते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मैंने ये दरबार अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए लगाया है, न कि किसी का बुरा करने के लिए। अपनी इसी भली सोच की वजह से आज बाबा जी दुनिया के हर कोने में काफी प्रसिद्ध हैं और बहुत से भक्तों के दिलों में विराजमान हैं। आपको बता दें कि बाबा जी का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो हम आपको बता दें कि जब बाबा जी छोटे थे तो वो हमेशा हनुमान जी की सेवा और उपासना में ही लगे रहते थे और सिर्फ 14 साल की उम्र में यह हनुमान चालीसा का जाप करने लगे थे। बाबा जी भगवान की आस्था में इतने लीन हो गए कि इन्होंने दुनिया को तो जैसे त्याग ही दिया, वैसे इनके दादाजी भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो भी भगवान की आस्था में ही लगे रहते थे। बाबा जी के दादा गुरु जी भी लोगों के कष्ट दूर करने के लिए दरबार में बैठा करते थे, लेकिन इनका दरबार बहुत छोटा सा हुआ करता था। लेकिन इस छोटे दरबार में बहुत से लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दादाजी के पास आते थे। क्योंकि दरबार भले ही छोटा हो लेकिन दादाजी की शक्तियां और ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। उनका ज्ञान बहुत ही प्रबल था, इसलिए गुरुदेव ने भी अपने दादाजी से बहुत सी शिक्षाओं का ज्ञान लिया। अभी इनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई थी कि इनके दादाजी की मृत्यु हो गई और गुरुजी अकेले रह गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाकी शिक्षाएं कैसे प्राप्त करें। बाबा जी को चिंता में देखकर बालाजी और इनके दादाजी ने इन्हें साधना का सही मार्ग बताया। भगवान का रास्ता पाकर बाबा जी बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि इनके मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम था। इसलिए इन्होंने बहुत से कष्टों का सामना किया लेकिन भगवान का दामन नहीं छोड़ा और भगवान की साधना के लिए पहाड़ों पर चले गए। जब इनकी साधना पूरी हो गई तो बालाजी ने इन्हें घर वापस जाने के लिए कह दिया। इसके बाद ये घर वापस आए और घर में ही लोगों के कष्ट दूर करने लगे। इनकी शक्तियों को देखकर लोगों ने इनसे दरबार लगाने को कहा। लोगों की इस मनोकामना को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने दादाजी के दरबार में ही बैठना शुरू कर दिया। लेकिन इनके दादाजी का दरबार ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ज्यादा लोग इनके पास अपनी परेशानियां लेकर नहीं आ पाते थे। जैसे जैसे इन्हें सफलता मिलती गई ये अपने दरबार को बड़ा करते गए जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोग के दुख दर्द दूर कर सके। आज के समय में बाबा जी का दरबार सिर्फ एक या दो जगह ही नहीं लगता बल्कि बाहर विदेशों में भी बहुत से लोग अपने कष्ट लेकर बाबा जी के पास आते हैं और बाबा जी अपने भक्तों के कष्टों को बताने से पहले ही इन्हें कागज में लिख देते हैं और साथ ही उस बाधा का समाधान भी बता देते हैं। आपको बता दें कि जो कोई भी बाबा जी के दरबार में कष्ट लेकर जाता है तो उसे 2 दिन तक सपने में बालाजी महाराज के दर्शन होते हैं जिससे उसके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि आज लोग
करोड़ों की संख्या में गुरुदेव के पास अपनी परेशानी लेकर जाते हैं और दरबार में ही अपने कष्ट छोड़कर अपने घर वापस खुशी खुशी जाते हैं। वाकई बाबा जी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और हनुमान जी की कृपा और अपनी कड़ी मेहनत से ही आज वो लोगों को एक सुखी जीवन प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप लोग भी बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करना चाहते हैं? तो हमें जरूर बताएं। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वरना आप ऐसे ही ज्ञान की वीडियोस मिस कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।